आपको बता दूं 800 किलोमीटर दूर से चल करके मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों के बीच में आके मुझे काफी अच्छा लगा। मैं इस नगर के बारे में काफी सुना था कि आगरा दलितों की राजधानी है और आज देख भी लिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं कितना मिनट बोलना है मुझे? अच्छा ठीक है। मैं आप लोगों के बीच में बता दूं मेरा छोटा सा परिचय। मैं कमलेश कुमार गौतम उर्फ रवि, डॉक्टर अंबेडकर महाआयोजन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय समता समाज का प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन सशक्तिकरण संघ का प्रदेश सेक्रेटरी होने के नाते साथ साथ ही मैं 2018 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र गौरव सम्मान से भारत सरकार द्वारा सम्मानित हूं। फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा भी मैं सम्मानित हूं। फिल्म सेंसर बोर्ड और फिल्म सिटी के द्वारा भी सम्मानित हूं। भारत के 7 स्टेटों से मैं डॉक्टर अंबेडकर रत्न से सम्मानित हूं और मुंबई के द्वारा मैं छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मानित हूं। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद हम जैसे छोटे बच्चों को देख के आप लोगों को लगा होगा कि लड़का क्या बोलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 18 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। जब मैं क्लास 6 में था और मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड है बाबा साहब की किताबें। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भाई और जो बहनें थोड़ा सा पैसे के कारण अपने आप को ये भूल जाते हैं कि मैं किस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, मैं किस कम्युनिटी से आता हूं, उनके साथ आगे चल के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हादसाएं होती हैं। मैं अपनी बात रखूं इससे पहले, आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। सज रही है रण में कुरुक्षेत्र वाली भूमिका, बहुजनों अपने जुबान में जय भीम को पैदा करो, जय भीम को पैदा करो। नौजवान साथियों, जब तक जय भीम को आप नहीं पैदा करोगे आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप कहां से आए और कहां गए कोई नहीं जानता। आपको मैं एक किस्सा बता के अपनी कहानी का स्टार्ट करूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट स्कॉलर रहा हूं। 2016 की घटना है, उसमें प्रोफेसर आनंद कुमार हुआ करते थे। शायद ये घटना आप लोग टीवियों पे देखे होंगे। वो बहुजन समाज से बिलोंग करते थे, एससी समाज के बिलोंग करते थे और आरएसएस के बहुत बड़े फॉलोवर थे। उन्होंने किसी घटना को लेकर किसी आरएसएस के किसी प्रोफेसर की लड़की को कुछ बोल दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उस धरती पे उस प्रोफेसर को चप्पल और जूते की माला पहना के घुमाया गया, जो कहता था कि मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक हूं और बाबा साहब के नाम से नफरत करता था। बाद में जब कार्यक्रमों में मिला तो वो बोला कि भाई साहब जब पिट गया अच्छे तरीके से, जूते की माला पहनाई गई, कालिज पोती गई, तब उसने कहा कि भाई साहब मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंतियों में बुलाने का कृपा करें। नौजवान साथियों, इसमें कई लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और जज बैठे होंगे जो रिटायर हो गए होंगे। वो सोचते होंगे कि मैं तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज और कलेक्टर हूं, लेकिन वो सुन ले मेरी बात खून के कान खोल के कि जूते तो पड़ते हैं साहब, जूते तो उनको भी पड़ते हैं, हमें तो रूपानी और पैगाम के जूते पड़ते हैं और आपको बाटा और रेड चिप के जूते पड़ते हैं। जूते तो पड़ते हैं साहब। जूतों की क्वालिटियां चेंज हो जाती हैं, जिस हिसाब से पद होता है उसी हिसाब से जूते मिलते हैं। और ये भूल जाएंगे कि हम पीटे नहीं हैं, कॉलर झाड़ के फिर खड़ा हो जाते हैं। मैं बता दूं नौजवान साथियों, जब तक हम अपने अंतरात्मा को नहीं झांकेंगे तब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हम किस समाज से आते हैं। 18 मार्च का वो दिन याद करिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस आगरा की धरती के रामलीला मैदान में रोते हुए बोले थे, आगरा के लोगों, तुम तो धन्य हो कि तुम्हारे धरती पे बाबा साहब आकर के रोते हुए चले गए। शर्म करो कि तुम्हारी धरती से बाबा साहब क्यों रोते हुए गए। अगर सोचोगे तो आपको जरूर मजबूर होना पड़ेगा कि वो महामानव जो करोड़ों लोगों को जिंदा किया, इस आगरा की रामलीला धरती से रोता हुआ क्यों गया। 18 मार्च 1956 का दिन वो याद करिएगा जब बाबा साहब ने कहा था मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आखिर ये बात बाबा साहब ने क्यों कहा था? आखिर इस बात को बाबा साहब ने क्यों कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया?
क्या कभी हमारे पढ़े लिखे लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुए? क्या कभी उस पे काम करने का काम किए? नौजवान साथियों, हमारे घर के लोगों ने जब हमारे घर में नौकरी मिली तो नौकरी के पहले पैसे से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में जमीन खरीदा और पंचशील भवन के नाम से 48 कमरे का घर बना के समाज को डोनेट करने का काम किया और फ्री अवकाश उसमें हमारे समाज के बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। ऐसा क्या कोई करने के लिए तैयार है? अभी हमारे जज साहब बोल रहे थे कि क्या हम त्याग करने के लिए तैयार हैं? नहीं। अगर जब हम त्याग नहीं कर सकते तो फिर बाबा के मिशन पे कैसे चल सकते? बाबा के मिशन पे चलने का क्यों ढोंग रचते हो आप लोग कि मैं बाबा का सिपाही हूं? याद रखना, बुद्ध ने घर छोड़ा तो महान हुए, अंबेडकर ने घर छोड़ा तो महान हुए, कांसीराम साहब ने घर छोड़ा तो महान हुए। अगर महान बनना है तो घर छोड़ना पड़ेगा समाज के लिए और इस समाज के हित के लिए। नौजवान साथियों, आप चाहते हो कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे और मैं समाज में पूजा जाऊं, समाज में माना जाऊं, तो ये कतई हरगिज नहीं हो सकता। अगर आप समाज के सच्चे हितैषी हैं तो आपको समाज के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मेरे आय का 20वां हिस्सा जो तुम्हारा इनकम होता है उसका 20वां हिस्सा समाज को डोनेट करना। क्या हमारे समाज के लोग अपने आय का 20वां हिस्सा समाज को डोनेट करते हैं? अभी चंदा मांगने चले जाएं हंसराज जी या फिर इस कमेटी के कोई लोग तो लोग कहेंगे अरे यहाँ तो कोने कोने पे अब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, यार किसमें दी? उस व्यक्ति को इतना शर्म नहीं आता कि आज जो नौकरी कर रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खून और पसीने की कमाई से कर रहा है और जब चंदा देता है तो कहता है मैं चंदा इतने जगहों पे क्यों दूं? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना तो नाली के कीड़े से भी बदतर जिंदगी जीते हम लोग। चौराहे पे जूते की पालिश की दुकान लगाने के लिए मना कर दिया जाता और वो समय आ रहा है जब हमें पालिश की दुकान खोलने के लिए भी मना किया जाएगा। तब उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद आएंगे, मान्यवर कांसीराम साहब याद आएंगे और तथागत गौतम बुद्ध याद आएंगे। तब कुछ नहीं होगा। जब पानी सर से निकल जाती है तो उसके बाद पीछे पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं उन माताओं को बता देना चाहता हूं कि मेरी माताओं, अगर बाबा साहब संविधान में आर्टिकल 335 नहीं दिए होते ना, अगर आप लोग संविधान पढ़े हो तो आर्टिकल 335 पे जरा जोर करिएगा कि जो हमारे नौजवान साथी नौकरियों में जाकर के ऐश करते हैं और भूल जाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर आर्टिकल 335 लिख करके सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर नहीं दिए होते तो आप सरकारी नौकरियों में नहीं जाते मेरे नौजवान साथी। मैं 2012 में पीसीएस मेंस से वापस आया और डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ स्पीच सुना। उस स्पीच में मैंने ये सुना कि बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए बोले थे कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया और मैं फिर वही कसम खाया कि मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा और मैं अपनी पूरी लाइफ समाज के लिए लगा दूंगा। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं जिस स्टेट में अपने बाबा साहब के मिशन को लेकर के न गया। सतसैया के दोहरे जसनाबक के तीर देखन में छोटन लगे चोट करे गंभीर। बहुत सारे लोग जब मंचों से बोलते हैं तो मेरे ऊपर ये कविता बोल देते हैं जो मुझे पहले से जानते होते हैं। नौजवान साथियों में कभी अपने घर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो जाता है अपने घर जाए, मैं बाहर रह के ही बाबा साहब के मिशन और धम्म को चलाने का काम करता हूँ। मैं एक बेरोजगार लड़का हूँ लेकिन कभी किसी से आगे हाथ नहीं फैलाता कि मुझे इतना चंदा चाहिए, क्योंकि मुझे बहुजन समाज के इन शेरों ने इतना दे दिया कि मुझे किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नौजवान साथी, ऐसा नहीं कहता कि सभी पढ़े लिखे लोगों ने सभी अधिकारियों ने धोखा दिया, लेकिन 90% अधिकारियों ने इस बहुजन समाज को धोखा देने का काम किया। मैं तीसरी बार इस आगरा की धरती पे आया हूँ। जब मैं चक्की पाट गया था, जिस चक्की पाट का बाबा साहब ने उद्घाटन किया था, कभी किसी जमाने में
लेकिन आज भी चक्की पाठ का दुर्दशा देखने में रोता है दिल, कलेजा फट जाता है कि जिस चक्की पाठ का उद्घाटन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, उस अंबेडकर की औलादें अभी तक चक्की पाठ को कोई सुनहरा अक्षर नहीं लिखवा पाए। न वहाँ कोई प्लास्टर है, न कोई वहाँ मार्बल लगा हुआ है, ऐसे की ऐसी दशा में पड़ी हुई है। सिर्फ ये सोच के लोग बोलते होंगे कि चक्की पाठ में अध्यक्ष तो कोई और है, कोषाध्यक्ष तो कोई और है, ये तो कोई और है, इसलिए लोग वहाँ डोनेट नहीं करते होंगे। लेकिन अगर हमारे समाज के लोग ये सोच के वहां डोनेट करते कि ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हाथों से किया गया शिलान्यास है, हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होकर के इस समिति को यहाँ के चक्की पाठ के बुद्ध विहार को डोनेट कर रहे हैं, तो शायद आज उस बुद्ध विहार का नक्शा कुछ और होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं